हेलो फ्रेंड, आप सभी का एएम लेक्चरर में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में आपको जो टीजीटी 2022 होम साइंस का पेपर है फ्रेंड, जो आने वाला है और 2022 में इस प्रश्न को ज़रूर आएंगे फ्रेंड। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरह से प्रश्न आता है, और आप भी इसको सॉल्व करिए कि आपको पता चले कि आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1, काली खांसी डैश से होती है। तो फ्रेंड, जो काली खांसी है डैश से होती है, तो वो हीमोफीलिया से काली खांसी होती है। HCl कहाँ बनता एवं स्रावित होता है। तो फ्रेंड, HCl जो है वह आमाशय में बनता भी है और उसमें स्रावित भी होता है फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड, हमें बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ना चाहिए ताकि हमें पढ़ने से हमें एक सरकारी सीट मिलनी चाहिए फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। बिलिरुबिन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड, इनका निर्माण जो होता है पित्त में होता है। पित्त में इनका निर्माण जो है पित्त में होता है। अगला है फ्रेंड, अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को डैश नष्ट करता है। तो फ्रेंड, अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को HCl वह क्या करता है, नष्ट करता है। अगला है, रक्त में जल की मात्रा होती है। तो फ्रेंड, रक्त में जल की मात्रा होती है, तो 91% जल की मात्रा होती है। डेंगू रोग होता है। फ्रेंड, डेंगू रोग जो होता है वो वायरस से होता है। सहायक गर्भाधारण में सहायक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। तो गर्भाधारण देखते हैं। अगला, पर्नीशियस अनीमिया होता है। तो फ्रेंड, यह जो होता है विटामिन B12 से होता है। अगला है, 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो फ्रेंड, मानव जो है 100 ml जो है मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg होती है फ्रेंड। चलिए अगला है, हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। तो फ्रेंड, हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा जो है वह सबसे कम दी जाती है। अगला है, विटामिन B5 को कहते हैं। तो B5 पैटोथेनिक एसिड कहते हैं। अगला है फ्रेंड, चलिए देखते हैं। आप लोग फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह फॉलिक एसिड भी है, जो फॉलिक एसिड ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला है फ्रेंड, एक रजनिवृत्त महिला के लिए कैल्शियम की RDA होती है। तो यह 600 मिलीग्राम होती है। दिन में 600 मिलीग्राम उनको दिया जाता है। हरा, नारंगी एवं बैंगनी द्वितीयक रंग है। अगला है, कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड, कौन सुमेलित नहीं है बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए। फुलकारी पंजाब की है, मुर्री लखनऊ की है, चिकनकारी लखनऊ की है, कांधा हरियाणा, कांधा जो है वो हरियाणा की नहीं है। यही क्या है, यही सुमेलित नहीं है। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की योग्यता है। तो वह जो तन्यता है, यही वह क्या करते, दबाने और मोड़ने की पुनः क्या है, वो आकार की योग्यता कहलाती है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, देखिए, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए। तो कैंची की लंबाई जो है 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए हम लगाते हैं। तो सिलाई करते समय जो अस्तर में जो कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं, तिरछी कच्ची सिलाई टाका कहते हैं उनको। पैंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, पेंट आदि के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, वह तारपीन अथवा मिट्टी का तेल, हम उसको क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं फ्रेंड। चिकनाई और शोषक विधि में उपयोग नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, जो चिकनाई होता है वह पेट्रोल जो है वह चिकनाई और शोषक में विधि में प्रयोग नहीं होते हैं। बाकी क्या होते हैं, बाकी सब होते हैं फ्रेंड। चलिए अगला है फ्रेंड, देखिए, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो फ्रेंड, जन्म के समय शिशु के सिर की जो लंबाई होती है पूरे 1/4 होती है फ्रेंड। यह
किसका कथन है संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? तो फ्रेंड यह जो है संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का जो अवसर प्राप्त होता है वह राजेंद्र प्रसाद का है। अगला है परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है, तो यह किस में खिलता है? इसमें जो उचित तथा अच्छा अनुपात से ही क्या होता है, इनका रंग रूप और आकार खिलता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, यह पूछा गया प्रश्न है क्योंकि यह 2004 में यह पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। चलिए अगला देखिए, चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार से वस्त्रों की धुलाई होती है? तो भारी वस्त्रों की धुलाई कैसे होती है? चूसड़ विधि से की जाती है। अगला है फ्रेंड, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी? 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टी की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड। अगला है सूखी पट्टी की जाती है। तो फ्रेंड सूखी पट्टी की जाती है तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। चलिए अगला है, यकृत अत्यधिक शर्करा को किस में बदल देता है? तो यकृत जो है अत्यधिक शर्करा को किस में बदल देता है बताइए? तो यह जो है ग्लाइकोजन में बदल देता है फ्रेंड। आप लोग भी फ्रेंड कमेंट करके बताइए। ग्रसनी के बाद भोजन जाता है तो वह अमाशय में जाता है। अगला है, कितने प्रश्न सही हुए हैं फ्रेंड आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है? तो फ्रेंड यह स्नायुतक कहलाती है। अगला है, ओजोन स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? तो फ्रेंड ओजोन स्तर जो है वह पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करते हैं। अगला है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह जो है 1986 ईस्वी में पारित हुआ था फ्रेंड। अगला है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये भी पूछा गया है, कई बार प्रश्न पेपर में पूछा गया है। निर्माण करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, यह किसका कथन है? तो बताइए फ्रेंड, ये किस वैज्ञानिक का कथन है? तो डी थॉमस का कथन है ये फ्रेंड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी है ये प्रश्न आया हुआ है फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला, भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था? तो फ्रेंड भारत में जो है सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में मद्रास में लागू हुआ था। अगला है फ्रेंड, चलिए देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड इसमें से कौन सुमेलित नहीं है बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए। पपीता और विटामिन जो है बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड रॉगी विटामिन डी का स्रोत सुमेलित नहीं है फ्रेंड, तो डी वाला ऑप्शन जो है फ्रेंड गलत है। चलिए अगला है, मंदाग्नि का अर्थ है, तो क्या है ये? मंदाग्नि का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो बदहजमी जो है मंदाग्नि का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो गेहूं में सब अधिक प्रोटीन होता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड देखिए फ्रेंड, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों के माता पिता को भी यही ख्वाहिश होगी ताकि हमारे बच्चे कुछ लायक बने। फलियों के अंकुरण से किसमें है? तो विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। फलियों के अंकुरण से विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। ब्रान किस का एक अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ब्रान जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? तो किसका प्रतिशत? कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत है वह दूध में सबसे अधिक होता है, 4.9% होता है। अगला है, ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है? तो मानवीय स्रोत है। ज्ञान जो है वह मानवीय स्रोत है फ्रेंड। चलिए अगला है, ज्वर के दौरान देना चाहिए। तो फ्रेंड ज्वर के दौरान क्या देना चाहिए? तले हुए खस्ता खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए। मसालेदार खाद्य जो पदार्थ हैं ये भी नहीं देना चाहिए फ्रेंड। देखिए जो वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो तो फ्रेंड ये भी नहीं देना चाहिए। सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ ही हमें देना चाहिए ज्वर के दौरान। अगला है फ्रेंड, FPO मानक चिन्ह है। तो फ्रेंड FPO मानक चिन्ह है, इसकी गुणवत्ता के लिए कौन है? FPO जो है यह मानक चिन्ह है, तो इसकी गुणवत्ता के लिए तो हमें जैम की
उपयोगी करना चाहिए। इनकी गुणवत्ता किसमें है? जैम में होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया था? तो फ्रेंड 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था फ्रेंड। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो जो है किसमें जो है धनराशि एक निश्चित सावधि जमा लेखा जो है इसमें निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है फ्रेंड। निम्नलिखित में कौन नम्यता दर्शाता है? तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो नम्यता को दर्शाता है? बताइए कौन है? तो वक्र रेखाएं जो है वह नम्यता को दर्शाती हैं। इस तरह से वक्र रेखाएं बनती हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है फ्रेंड? तो बैगनी जो है वह गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। अगला है फ्रेंड, कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? तो कपड़ों की खरीदारी के लिए दोपहर के बाद का जो समय होता है वह उपयुक्त होता है। शिशु सहारा लेकर बैठना प्रारंभ करता है किस आयु में? आप लोग बताइए फ्रेंड, किस आयु में बैठना प्रारंभ होता है? तो 6 से 7 महीना में शिशु क्या करता है? सहारा लेकर बैठना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है? तो बताइए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड। तो उनकी औसत ऊंचाई 50 सेमी होती है। अगला है MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो फ्रेंड जो टीका होता है वह जो 15 माह में दिया जाता है। वह है सज्जा में महत्वपूर्ण है। तो बाहरी सज्जा में रंग जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड। जैक कार्ड की बुनाई में जो होता है वह कौन है? कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जैक कार्ड से कपड़े पर क्या होता है? सुंदर जो है डिजाइन बनाया जाता है। जावेल पानी काम आता है। तो जो जावेल पानी है वह काम आता है। तो जो ये पानी है वो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए क्या होता है? काम आता है फ्रेंड। चलिए अगला फ्रेंड देखते हैं। इमली का उपयोग डैश साफ करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड इमली का जो उपयोग है किसको साफ करने के लिए? पीतल को साफ करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मांडला एक फर्श सजावट है। तो फ्रेंड मांडला जो है वह एक फर्श सजावट है। तो बताइए फर्श सजावट कहाँ की है? बताइए। मांडला एक फर्श सजावट जो है वह राजस्थान की है फ्रेंड। देखिए अगला है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वह सरल होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को सरल तरीके से समझाना चाहिए फ्रेंड। अगला है, 2 वर्ष से कम के शिशु का वजन जो होता है वह नापने से सबसे अच्छा यंत्र कौन सी है? लीवर बैलेंस जो है वह नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का क्या अर्थ है? अंधेरे में न दिखना। अंधेरे में जिसको नहीं दिखता है वह उसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। तो सूती कपड़ा जो है जलता है तो कैसा लौ निकलता है? यहाँ चलता हो गया फ्रेंड, गलत है, पीली लौ निकलती है। अगला, गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो गृह प्रबंध जो है गृह विज्ञान का पहला महत्वपूर्ण अंग है। अगला है, वृद्ध अवस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए? तो आयु का, बताइए आप लोग, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे रखना चाहिए? तो रंग पे रखना चाहिए। वृद्धावस्था में मनुष्य का चुनाव करते समय उनका रंग का जो है ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड वह लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह जो है 1932 ईस्वी में इनका उद्घाटन हुआ था फ्रेंड। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड गृह बजट जो है मुख्यतः वह 9 प्रकार के होते हैं। पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक जो कलर है वह कौन सा है? तो फ्रेंड यह जो है लाल, पीला, नीला जो है यही प्राथमिक जो है यही कलर
प्राथमिक कलर हैं, वो भी पराग के अनुसार। अगला प्रश्न है डिग्ल्यूटेशन की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड डिग्ल्यूटेशन की जो प्रक्रिया है वह निगलना होती है। अगला है डैश अमाशय में पेप्सिनोजोन को सक्रिय करता है। तो अमाशय में पेप्सिनोजोन को सक्रिय करता है, तो क्या सक्रिय करता है? अमाशय में पेप्सिनोजोन को जो है HCl जो है वही सक्रिय करता है। अगला है लार में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो फ्रेंड लार में जो है पानी की मात्रा 96.9% होती है। अगला है FSH का विस्तारण करें। तो फ्रेंड FH का जो विस्तारण है वह किस तरह किया जाता है बताइए, आप लोग फ्रेंड कमेंट करके बताइए। तो यह जो है फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा इनका विस्तारण किया जाता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये सब आप लोग याद रखा करिए, किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह इसका मॉडल पेपर बनता है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, चलिए देखते हैं मिलावट निरोध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह 1 जून 1955 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है।